हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रेम कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज जो टॉपिक है नदियों के किनारे प्रमुख बसे शहर, ये पार्ट 2 है, ठीक ना। पार्ट 1 पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर लिए थे, है ना। और आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले आप लोग यदि जो कोई नया देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर जरूर करें। तो हम लोग चलो देखते हैं। आज पहला क्या है, ये नगर है और ये नदी है। जैसे होता है कि देखते होंगे कि बहुत सा नदी के किनारे प्रमुख जो शहर है, तो उसी से एग्जाम में पूछ देता है कि जो मान लीजिए सपोज पटना है या इलाहाबाद है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, है ना, और पूछता ही है एग्जाम में। तो इसी को देखते हुए हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं और दूसरा ये बना रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से देखिए, एक दो बार वीडियो को देखिए, जरूर याद हो जाएगा। और उतना याद यही से नहीं आओ, इससे जो जो शहर है या नदी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है उसको भी हम कवर कर देंगे। चलिए देखिए, पहला क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो महानदी के तट पर, है ना। तो जैसे देखिए, महानदी से 2-3 क्वेश्चन पूछता है ना। महानदी यदि जो पूछे महानदी, तो उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको आ जाता है क्या, कि इसको छत्तीसगढ़ को गंगा कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है ना। यदि ये पूछे महानदी को अब क्या है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है, और ये महानदी को छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है। यदि जो पूछे दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा तो हो जाएगा गोदावरी, है ना, गोदावरी नदी। और उसी यदि जो पूछे कि यदि 2 ऐसे राज्य कौन कौन सा है भारत में जो बहुत ज्यादा ये बाढ़ आता है, बाढ़ की समस्या है, तो पहला आ जाएगा बिहार और दूसरा हो जाएगा आपको उड़ीसा, है ना। तो यदि जो पूछे महानदी का शोक, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो महानदी को। यदि जो बिहार का शोक का है, तो कोसी नदी को, है ना। अब बंगाल का शोक कहे तो दामोदर नदी को, है ना। और यही उसके बाद दूसरा क्या है, जबलपुर किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे, है ना। उसके बाद बलिया किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। यदि जो बलिया से देखिए क्वेश्चन आता है, तो पूछेगा मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे कहाँ के थे, तो बलिया जिला यूपी के थे, है ना, यूपी के। उसके बाद गंगा नदी से तो बताए ही थे कि भारत की सबसे लंबी नदी है ना, सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है ना। और उसके बाद पूछे गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलन से सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, उसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, है ना, सुंदरबन डेल्टा का, है ना। उसके बाद तीसरा है कन्नौज जो है किस नदी के किनारे है, तो ये है गंगा नदी के किनारे। कन्नौज जो है, जैसे देखिए कन्नौज से आए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है आपको कि ये पाटलिपुत्र के बाद जो प्राचीन इतिहास में पाटलिपुत्र के बाद सबसे जो पावरफुल राजधानी बना था, कन्नौज बना था। और इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। वो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सा राजवंश थे, तो पहला हो जाएगा आपको गुर्जर प्रतिहार, है ना। दूसरा हो जाएगा पाल, तीसरा हो जाएगा आपको राष्ट्रकूट, है ना। तो इसे पहले पूछेगा कन्नौज किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। उसके बाद
किस राजधानी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था प्राचीन भारत में? तो हो जाएगा आपको गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद पाल, उसके बाद राष्ट्रकूट, ठीक ना। उसके बाद उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद एक चीज और, इससे और क्वेश्चन आता है आपको, उज्जैन जो है कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है ना। कुंभ मेला ये हिंदू का सबसे बड़ा मेला है और ये जो है 4 शहर में होता है, 4 शहर में लगता है। पहला हो जाएगा आपको उज्जैन, दूसरा हो जाएगा प्रयागराज, तीसरा हो जाएगा नासिक और चौथा हो जाएगा आपको हरिद्वार, है ना। क्या है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे। उसका उज्जैन जो है किस लिए प्रसिद्ध है? उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, हर एक 12 वर्ष पे लगता है कुंभ मेला, हर एक स्थान पर। यदि जो उज्जैन में इस बार लगा है तो 12 वर्ष बाद लगेगा, है ना। हर एक प्रयागराज में भी इस बार लगा है तो 12 वर्ष बाद लगेगा कुंभ मेला। नासिक, हरिद्वार, यानी कि हर एक स्थान पे जो इस बार लगता है, यदि इस बार लगेगा तो 12 वर्ष बाद लगेगा। तो यदि वो पूछे कि कौन कौन सा स्थान पे कुंभ मेला लगता है, तो 4 स्थान। तो पहला हो जाएगा उज्जैन, दूसरा प्रयागराज, तीसरा नासिक, चौथा हरिद्वार। यानी कि ऐसे कहिए तो हर एक 12 वर्ष पर एक स्थान पर लगता है। उसके बाद अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये साबरमती नदी पर। पहला बात, अहमदाबाद से जो क्वेश्चन आएगा तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उसके बाद साबरमती आश्रम से जो नदी, साबरमती, ये अहमदाबाद किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और साबरमती नदी के किनारे ही आपको बहुत सा क्वेश्चन आता है। इससे आ जाएगा कि पूछेगा महात्मा गांधी जो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे वापस भारत, तो ये साबरमती आश्रम के किनारे क्या किए थे? ये साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। उसके बाद यहीं से ये स्टार्ट किए थे दांडी मार्च कब से कब स्टार्ट किए थे? तो वो ये हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक, है ना। यहीं से नमक दांडी मार्च या नमक कानून तोड़ने का यहीं से संकल्प लिए थे और यहीं से साबरमती आश्रम से ही स्टार्ट किए थे। और उसके बाद एक वहां पहुंचे और उसके बाद यहीं से असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तब पूछेगा अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे। उसके बाद पूछे आपको ये साबरमती, ये भारत का बोस्टन किए इसे कहा जाता है तो अहमदाबाद को। उसके बाद साबरमती के आश्रम की स्थापना कब किया गया था? तो 1915 ईस्वी में। दांडी मार्च कब स्टार्ट किया था? तो 12 मार्च से 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1924 ईस्वी। तो ये 24 दिन में पूरा हुआ था, 24 दिन, है ना। उसके बाद बंगलुरु किस नदी के किनारे है? तो विश्व भगती नदी के किनारे। बंगलुरु से क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा आपको, हो सकता है इसको मिटा दे। बंगलुरु तो भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बंगलुरु को। उसके बाद भारत का सिल्कियन वैली किसे कहा जाता है? तो बंगलोर को, ठीक है। हाजीपुर किस नदी के किनारे है? तो गंडक नदी के किनारे, है ना। उसके बाद आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। भागलपुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। भागलपुर से भी क्वेश्चन आता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में ही है। उसके बाद भागलपुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में है ना। धुबरी किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे।
उसके बाद सांची। सांची किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। तो सांची जो है, जैसे पूछे कि सबसे बड़ा स्तूप कौन है? तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप। यदि जो पूछे सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने है ना। उसके बाद मुंगेर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। हो सकता है पूछे कि ये अंग्रेज के समय किस शासक ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम। उसके बाद पूछे सिगरेट फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री बिहार में कहाँ है? तो मुंगेर में है। उसके बाद सबसे पहले बंदूक का फैक्ट्री लगा था मुंगेर में ही लगा था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ग्वालियर किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। उसके मुरादाबाद किस नदी के किनारे है? तो रामगंगा नदी के किनारे। रामगंगा नदी से भी बहुत सा क्वेश्चन आता है। सबसे पहला तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? तो कावेरी नदी के किनारे। उसका हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। चंबा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे है। गांधीनगर किस नदी के किनारे? तो साबरमती नदी के किनारे। उसके बाद नांदेड़ किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। यदि जो पूछता है गोदावरी नदी के माने देखिए दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा। यदि जो पूछे दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत में सबसे बड़ी लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा। उसके मुदेरे कहाँ है? बंगाई नदी पर। उसके हावड़ा किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर। हो सकता है पूछे कि जो हावड़ा ब्रिज है किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है। उसके बाद अजमेर किस नदी पर है? तो लूनी नदी पर है। उसका लूनी नदी से भी बहुत सा क्वेश्चन पूछता है। लूनी नदी से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा नदी है जो भूमिगत में विलीन हो जाता है? तो ये जो है लूनी नदी भूमिगत में विलीन हो जाता है। ये कौन सा है? लूनी नदी है ना। और ये कहाँ रन के कच्छ में ये समाप्त हो जाता है। तो इतना ही। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक करें और एक बार शेयर जरूर करें। और एक बार फिर आप देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे भुवनेश्वर किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे। उसका जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। बलिया किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। कन्नौज किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। उसके बाद लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। उसके बाद उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। उसके बाद बंगलुरु किस नदी के किनारे है? विश्व भारती नदी के किनारे। हाजीपुर किस नदी के किनारे? तो गंडक नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। उसके बाद भागलपुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। धुबरी किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। सांची किस नदी के किनारे? तो बेताब नदी के किनारे। मुंगेर किस नदी के? तो गंगा नदी के किनारे है ना। उसके बाद ग्वालियर किस नदी के किनारे? तो चंबल नदी के किनारे है। उसके बाद श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे। उसके बाद मुरादाबाद किस नदी के किनारे? तो रामगंगा नदी के किनारे है। उसके बाद तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? तो कावेरी नदी के किनारे है। उसके बाद हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। उसके बाद चंबा नदी क्या है? रावी नदी के किनारे। उसके बाद गांधीनगर किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे। नांदेड़ किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। मदुरै किस नदी के किनारे है? तो बोंगाई नदी के किनारे है। हावड़ा किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। अजमेर किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे। थैंक्स फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। और कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जरूर बताएं। और यदि वो कुछ आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी बताएं हमको, और जहाँ तक हम सुधारने की कोशिश करेंगे।
और अगला टॉपिक किस चीज़ पे वीडियो हम बनाएं आप एक बार ज़रूर बताएं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।